नो अल्टीमेट वैल्यू। अगर इस्लाम नहीं है, अगर खुदा नहीं है, फिर क्या वैल्यू है ह्यूमन बीइंग की लाइफ में? फिर ह्यूमन बीइंग की क्या कदर है? फिर कौन हमें बताएगा हमें कितना टैलेंट है? यहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता रहा है, चैप्टर 17 सूरह बनी इसराइल वर्स नंबर 70 में, वलकद करमना बनी आदमा व हमलनाहुम फिल बिर्रि वल बहरी वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलकना तफज़ीला। और बेशक हमने बनी आदम को करमना, तकरीम में पैदा किया, उस पर करम किया, उसको स्टेटस दिया, उसको डिग्निफाइड पोजीशन में रखा, उसको डिग्निटी दी। ये तो अल्लाह बता रहा है कि मैंने तुम सबको करमना, तुम्हें डिग्निफाइड पोजीशन दी। और थ्रू आउट द एजेस बातिल खुदा क्या बताते आए हैं कि नहीं, गोरी चमड़ी ठीक है और जो काली चमड़ी है वो स्लेव्स हैं। अगर आज भी आप ये समझते हैं कि वेस्ट ने रेसिज्म पे काबू पा लिया, तो बर्ट्रांड रसल जो ब्रिटिश फिलोसफर है बहुत बड़ा, अब तो मर गया, उसने कहा कि स्टिल वेस्ट, ये उसका पुराना कोट है कि अभी तक वेस्ट इंटॉलरेंस से और रेसिज्म से और प्रेजुडिस से स्ट्रगल कर रहा है। तो वो अगर इंसानों को खुदा बनाएंगे तो फिर वो आपको ये बताएंगे कि गोरी चमड़ी जो है ना वो सुपीरियर है, और ये जो ब्राउन और ये पाकी और ये जो नीच लोग हैं ये हमारे स्लेव्स हैं। ये तो गॉड ने जो है स्लेवरी के लिए पैदा किए। बनी इसराइल को क्यों कंडेम किया अल्लाह ने इतना ज्यादा सूरह अल बकरा में? क्योंकि रेसिज्म की तरफ चले गए कि हम सुपीरियर हैं, ज्यूज सुपीरियर हैं। आज भी आप देख लें, उनके इंटरव्यू सुन लें, ज़ायनिस्ट के, पैलेस्टाइन कोई डॉक्यूमेंट्री खोल लें, वो धड़ल्ले से कहते हैं कि अरब कुछ भी नहीं है, अरब्स की क्या लाइफ है, हमें गॉड ने लैंड दिया है, हमारा राइट है, हम यहाँ पर आके सेटल हुए, अरब्स को मारना भी पड़ा, हम मार के निकालेंगे यहाँ से। लिटरली वो ये कहते हैं, आप सुन लें। तो विदाउट गॉड यू हैव नो वैल्यू। अल्लाह ने आपको वैल्यू दी है। अल्लाह ने कहा है कि मेरे नजदीक कौन है सुपीरियर? सूरह हुजरात में क्या कहा है कि कौन है सुपीरियर मेरे नजदीक? तकवे वाला, गॉड को परहेजगार बंदा मेरे लिए सुपीरियर है, नेक आदमी जो ह्यूमैनिटी का सोचता है, जो ये तफरीक नहीं करता है। बिलाल हबशी फर्स्ट मौज़िन है इस्लाम के, और वो कोई सोच सकता है कि उस दौर में एक हबशी बंदे को जो है इतना बड़ा ऑनर मिलेगा? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कि जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा डाउन होते थे, जब उनका किसी से बात करने का दिल नहीं करता था, कभी लोगों से नाराज भी हो जाते थे, ऐसे मौके आए, सिर्फ बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को इजाजत होती थी उनके हुजरे में जाने की। कैन यू इमेजिन? इतनी इज्जत एक कलर्ड आदमी को। तो कोई सोल्यूशन नहीं है उनके पास तो इंटॉलरेंस को, रेसिज्म को और प्रेजुडिस को खत्म करने का। अगर रिलीजन को साइड पे कर दिया, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये नजर आ रहा है हमें कि कोई वैल्यू नहीं है ये। बल्कि मैं अपने एथियस्ट, कुछ मेरे दोस्त हैं, उनको मैं कहता हूं कि कभी गोरे एथियस्ट की महफिल में बैठ के दिखाओ, वो तुम्हें 2 मिनट में बाहर निकालेंगे। तुम्हें वहां समझ आ जाएगी कि एथिज्म किसका मजहब है। ये ब्राउन्स का मजहब नहीं है, ये गोरों की जो है मजहब है। और 2 मिनट में तुम्हें समझ आ जाएगी जब वो तुम्हारे साथ प्रेजुडिस शो करेंगे और तुम्हें टिकने नहीं देंगे। इसलिए अल्लाह कहता है कि मैंने बनी आदम पे करम किया, उनको स्टेटस दिया, उनको इक्वल पैदा किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये कोट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाले इसको कोट करते हैं, हाउ कैन यू एनस्लेव अ मैन हु इज बॉर्न फ्री? कैसे एनस्लेव कर सकते हो उस इंसान को जिसको अल्लाह ने आजाद पैदा किया? और आज स्लेवरी है। आज हम समझते हैं हम आजाद हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो पुराने वाली स्लेवरी नहीं एग्जिस्ट कर रही ना, कि चेन्स नहीं पहनी हुई हमने, हम समझते हैं हम आजाद हैं। आज वो इंटेलेक्चुअल स्लेवरी तो है। आज हर बंदा तो उनका मकरूज है, इसमें डिटेल में फिर कभी जाएंगे। अगर आजाद होना चाहते हैं तो खुदा को सजदा करें। ये जो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। मैं आपको एक जबरदस्त कोट, एक राइटर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम है जी रिक्लेम योर हार्ट, यास्मीन मुजाहिद। बड़ा जबरदस्त कोट है। इन्होंने बताया, हकीकत बताई कि जब आप खुदा को छोड़ के ना, अल्लाह को छोड़ के चीजों के साथ मोहब्बत करते हैं, चीजों को खुदा बना लेते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है? एवरी टाइम यू रन आफ्टर, सीक और पेटिशन समथिंग वीक और फीबल, क्योंकि गॉड के अलावा सब वीक है। अल्लाह कहता है तालिब और मतलूब दोनों वीक है, दोनों ज़ईफ है। ये तालिब भी मुझसे मांगने वाला है, मतलूब भी मुझसे मांगने वाला है। एवरी टाइम यू रन आफ्टर, सीक और पेटिशन समथिंग वीक और फीबल, यू टू बिकम वीक एंड फीबल। तुम भी वीक बन जाओगे। इंसान को खुदा बना लोगे, उसके लिए रातें जागोगे, उसके लिए माँ बाप को छोड़ोगे, उसके लिए अपने डिसीजंस चेंज करोगे, लिटरली उसके लिए नमाजें छोड़ोगे, तुम वीक बन जाओगे, फीबल बन जाओगे। जैसे वो मकड़ी का जाला जो है वो कितना फीबल होता है, अल्लाह ने उसकी मिसाल दी है। पैसे को खुदा बनाओगे, तुम्हारी वीक पर्सनैलिटी हो जाएगी, तुम फीबल हो जाओगे।
मुआशरे को खुदा बनाओगे तुम वीक हो जाओगे, डरने लग जाओगे, लोगों से डरोगे, सच्चाई की राह में नहीं निकलोगे, सच्चाई के लिए खड़े नहीं होगे, तुम में वो जिगरा ही नहीं होगा जो एक वैलर वाले इंसान में होता है, जो एक डिग्निफाइड इंसान में होता है। छोटी छोटी चीजों से डरने लगोगे कि कहीं ये मुझे कुछ ना कह दे, वो ना कह दे, ये ना छोड़ जाए, वो ना छोड़ जाए। इस तरह पर्पज ऑफ लाइफ होता है कि ये ना छोड़ जाए, वो ना छोड़ जाए, और डर डर के जिंदगी गुजारोगे क्योंकि वीक और फीबल चीजों पे तुमने जो है वो अपना सारा का सारा सहारा किया था। यू विल सून नीड टू सीक समथिंग एल्स। यू विल नेवर रीच ट्रू कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन। तुम कभी भी ट्रू कंटेंटमेंट सेटिस्फैक्शन पे नहीं आओगे। एक मिसाल के तौर पे आपने किसी मोहब्बत करने वाले को पा लिया, अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? पा लिया, उसके बाद रियल लाइफ शुरू हुई, जिम्मेदारियां, या व्हाट नेक्स्ट? वेयर डज इट एंड? यही बात है। दैट इज वाई वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ट्रेड इन्स एंड अपग्रेड्स। वो कह रही है कि इसीलिए हम ट्रेड इन्स और अपग्रेड्स करते हैं। योर फोन, योर कार, योर कंप्यूटर, योर वुमन, योर मैन कैन ऑलवेज बी ट्रेडेड इन फॉर अ न्यूअर बेटर मॉडल। हर चीज बेटर आती जाएगी, न्यू आती जाएगी, तुम ट्रेड इन्स करते आओगे, तुम्हारा दिल फिर ललचाएगा, सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी? वेयर डज इट एंड? When the object, however, there is freedom from that slavery. When the object upon which you place all your weight is unshaking, unbreakable and unending, you cannot fall. और वो कौन है अनशेकेबल, अनएंडिंग, अनब्रेकेबल? अल्लाह। अल्लाह के अलावा जिससे दिल लगाओगे, अल्लाह के अलावा, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोल्ड हार्टेड बन जाएं और दिल ना लगाएं, ये हरगिज मतलब नहीं है। हलाल तरीके से लगाएं, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह लगाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अपनी बीवी को लुकमा खिलाता है वो भी इबादत है, क्योंकि वो अल्लाह के लिए कर रहा है, अल्लाह ताला को प्लीज करने के लिए कर रहा है। अल्लाह को मोहब्बत पसंद है मियाँ बीवी। जब भी फीबल चीज़ों पे हम रिलाय करेंगे, पैसे को खुदा बनाएंगे। अभी कल ही मैं एक जगह बैठा तो वहाँ वही डीएसपी साहब के, तो वहाँ एक और मेरे दोस्त ने बड़ी प्यारी यंगस्टर्स को बात की, और वही बात मैं आपको रिपीट करूंगा। और वो माशाल्लाह बिलियनियर आदमी, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, दीनदार आदमी। ही सेड टू यंगस्टर्स के रिमेंबर नेवर चेज आफ्टर मनी, बिकॉज मनी इज जस्ट नंबर्स, मनी इज इनफाइनाइट। ये नंबर्स है, मनी क्या है? किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। चेज आफ्टर एक्सीलेंस, एक्सीलेंस को चेज करो। जो काम करो अच्छी नीयत के साथ करो, और फिर देखो अल्लाह तुम्हारी साइड पे आता है कि नहीं आता। मनी को हमने खुदा बना लिया, और अब उसमें हम जो है वो अपनी कंटेंटमेंट ढूंढते हैं, सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं। सो इसलिए रिमेंबर दिस के विदाउट गॉड यू डोंट मेक सेंस, आई डोंट मेक सेंस। फिर वैल्यू कौन डिफाइन करेगा? जो रूल कर रहा है वो डिफाइन करेगा। अगर गोरा है वो कहेगा गोरे ज्यादा ठीक है, काला आ गया वो कहेगा काले ठीक है। फिर ह्यूमन वैल्यू किसने डिफाइन करनी? अल्लाह सूरह हुजरात में कह रहा है कि नहीं, मैंने तमाम इंसानों को एक जोड़े से पैदा किया है, आदम और हवा से, और मेरे नजदीक परहेजगार आदमी की वैल्यू, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है। तुम जो मर्जी कपड़े पहन के आ जाओ, गैजेट्स लेकर आ जाओ, गाड़ियों में आ जाओ, नहीं, मेरे नजदीक सब कुछ जो है वो मीनिंगलेस है।